Hello guys, welcome to my channel Edu Instant. My name is दिव्या अग्रवाल। क्या आप नेपोटिज्म एक्ट्रेस जानवी कपूर की मूवी को बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? जो जानवी कपूर की अपकमिंग मूवी है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ गुंजन सक्सेना। जब से इस मूवी का ट्रेलर आया ये बहुत ही लाइमलाइट में है अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से, और ये कंट्रोवर्सीज क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ जो ये मूवी है गुंजन सक्सेना, इसमें जो लीड रोल है वो जानवी कपूर प्ले कर रही है। जानवी कपूर जो है श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है, और इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया है वो करण जौहर ने किया है। करण जौहर को नेपोटिज्म के लिए ब्लेम किया जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो इस मूवी के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ड्यू टू करंट सिचुएशंस। अब इस मूवी के स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। जो इसमें लीड रोल निभा रही हैं वो जानवी कपूर निभा रही हैं, उनके भाई का रोल जो निभा रहे हैं वो अंगद बेदी निभा रहे हैं, और उनके फादर का रोल जो निभा रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी और कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से ये मूवी बहुत लाइमलाइट में है अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से। पहला पॉइंट तो यही है कि करण जौहर इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पहले इनका नाम पोस्टर में दिखाई भी दे रहा था, बट अब जो है नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको डिसलाइक किया है। तो इसी वजह से करण जौहर को बहुत बड़ा झटका लगा है कि फिल्म गुंजन सक्सेना से जो उनका नाम पहले दिखाया जा रहा था प्रोड्यूस बाय करण जौहर वो हटा दिया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ। इस मूवी के ट्रेलर को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है, बहुत सारे डिसलाइक्स मिले हैं, तो इसी वजह से जानवी कपूर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि लोग अभी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी सेंटिमेंटल है ड्यू टू करंट सिनेरियो। तो उसके सपोर्ट में अनुपमा चोपड़ा जो फेमस फिल्म क्रिटिक है, राइटर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ऐसा करके, जिसके रिप्लाई में फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये वही अनुपमा चोपड़ा है जिन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी उसके मीम्स को इतना ट्रोल किया था। ये वही अनुपमा चोपड़ा है जिन्होंने मेरी मूवी मणिकर्णिका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। और कंगना रनौत इस पॉइंट पे कहना चाहती हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि दोस्तों आपको क्या लगता है अनुपमा चोपड़ा रेनॉल्ड फिल्म क्रिटिक एंड डायरेक्टर ऑफ मुंबई फिल्म फेस्टिवल जानवी की ट्रोलिंग पर आंसू बहा रही है, जबकि उन्होंने खुद रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म को ट्रोल किया था। क्यों? क्या वो माफिया चमचा है या एंटी नेशनल है? प्लीज़ कमेंट। जी हाँ, इस ट्वीट के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंगना ने कैसे रिप्लाई दिया था अनुपमा चोपड़ा के उस आर्टिकल को जो सपोर्ट करता है जानवी कपूर की मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ये तो बात हो गई इस कंट्रोवर्सीज की। अब मैं आपको बता देती हूँ जिसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है गुंजन सक्सेना द रियल लाइफ वुमेन, उसकी क्या स्टोरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। यस, हु इज़ गुंजन सक्सेना? गुंजन सक्सेना जो थी वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी इंडियन एयरफोर्स की जो वॉर में गई थी। जी हाँ, अब मैं आपको इनकी थोड़ी लाइफ के बारे में बता देती हूँ। शी वॉज बोर्न इन लखनऊ, जी हाँ, एंड शी हैज़ स्टडीड इन द हंसराज कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब इनका जो इंटरेस्ट बना इंडियन एयरफोर्स में वो कैसे बना? इनके जो फादर थे वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और जो इनके ब्रदर थे वो भी इंडियन आर्मी में हैं, और अपने पैशन को पूरा करने के लिए इन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया जो सफदरजंग एयरपोर्ट में है। उसके बाद इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वो 1994 में हुई थी। अब 1994 में सबसे पहली फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग हुई थी। जो फीमेल कैंडिडेट्स का ग्रुप था वो 25 वुमेन का था, और जो गुंजन सक्सेना थी वो सबसे पहली लड़की थी उस ग्रुप में से जिनका सिलेक्शन हुआ था। जी हाँ, उसके बाद इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था कारगिल वॉर में, वो मैं आपको बताती हूँ इसमें। अब इनके साथ जो इनकी फ्रेंड थी जिनका सिलेक्शन हुआ था श्री विद्या राजन, दोनों ही श्रीनगर में गई थी जब कारगिल वॉर हो रही थी, और दोनों को ही एक साथ भेजा गया था। अब यहाँ पे कारगिल वॉर है क्या मैं आपको समझा देती हूँ। कारगिल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो LSC की लाइन है उस पर पड़ता है, और अब वहाँ पे कारगिल में बहुत सारी ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं। तो उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी? उस टाइम श्री अटल बिहारी वाजपेयी PM थे और उन्हीं की गवर्नमेंट थी। उन्होंने कम से कम 13-14 पार्टियों को मिला के अपनी गवर्नमेंट बनाई थी।
अब वो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छा करना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया से कुछ बस भर के लेके गए थे पाकिस्तान में, और वहाँ पे वो समझौता करना चाहते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, नवाज शरीफ से। बट क्या हुआ, उनके जो आर्मी के चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, वो ज़्यादा चालाक निकले और उन्होंने कब्जा करने की सोची। अब जहाँ पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समझौता कर रहे थे, लाहौर डिक्लेरेशन, फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस टाइम जो दोनों सीमा के सोल्जर्स है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। मीन्स कि जहाँ पे इतनी ठंड है वहाँ से थोड़ी सीमा से थोड़ा दूर तैनात हो जाएंगे। अब उस टाइम क्या किया परवेज़ मुशर्रफ ने, उसने चालाकी की और उसने कारगिल की कई माउंटेन्स को हथिया लिया, कब्जा कर लिया। तो इसलिए फिर ये कारगिल वॉर स्टार्ट हुई मई में 1999 में, और यहाँ पे जो मेन रोल है फिर गुंजन सक्सेना ने प्ले किया। अब वो मेन रोल क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। अब भारत को उस टाइम पायलट की ज़रूरत थी, तो तब महिला पायलट्स को बुलाया गया था, तो उनमें से श्री विद्या राजन और गुंजन सक्सेना थी जो वहाँ गई थी। अब इन्होंने कैसे रेस्क्यू किया, जो इनका मेन रोल था यहाँ पे इवैक्यूएट करना सोल्जर्स को, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ाया था। उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था। जो चीता हेलीकॉप्टर है उसमें वो बिल्कुल डिफेंसलेस होता है। जो चीता हेलीकॉप्टर है वो किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली वो यूज़ होता है इवैक्यूएट करने के लिए। जी हाँ, और मेन रोल यहाँ पे गुंजन सक्सेना ने वही प्ले किया था, क्योंकि उस टाइम जो वॉर चल रही थी वहाँ पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स वुंडेड थे और उनको वहाँ से लेके आना था। अब मेन पहला रोल तो उन्होंने ये निभाया कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो सोल्जर्स थे उनको वहाँ से बाहर निकालना था। सेकंड उनका यहाँ काम था कि उनको सर्विलेंस करनी थी कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं और वो कहाँ से हमें अटैक करना चाहते हैं। तो अब ये वॉर चली मई से लेके जुलाई तक, और इसलिए हम कारगिल दिवस भी मनाते हैं 26 जुलाई को। और इस ऑपरेशन को कई नाम दिए गए थे। पहला चला था ऑपरेशन विजय, दूसरा चला था फिर ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो इस ऑपरेशन को बहुत सारे नाम दिए गए थे। गुंजन सक्सेना एज ए इंडियन एयरफोर्स पायलट उन्होंने 7 ईयर्स सर्व किया था, बिकॉज जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम शॉर्ट सर्विस कमीशन था जो मिनिमम 7 ईयर्स के लिए होता है, बट उसके बाद अब जो है परमानेंट कमीशन कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, और अब तो बहुत सारी गर्ल्स पार्ट ले सकती हैं इंडियन एयरफोर्स में। और मैं गुंजन सक्सेना का आपको एक इंटरव्यू भी दिखाना चाहूँगी जब उन्होंने कहा था, I think it is the ultimate feeling that you can ever have as a helicopter pilot. That was one of our main roles there, casualty evacuation. I would say it's a very satisfying feeling when you save a life, because that is what you are there for. So basically वो बड़ी खुश थी कि उन्होंने इतने सारे सोल्जर्स की लाइफ बचाई, और उनका मेन रोल वही था वहाँ पे, और इसके लिए उनको वहाँ पे शौर्य चक्र भी मिला था। येस, इट इज़ ए इंस्पायरिंग स्टोरी, बट ये प्रोड्यूस की है करण जौहर ने। अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि करण जौहर का सिर्फ नाम हटा देने से पोस्टर से ये साबित नहीं हो जाता कि हम ये मूवी देखेंगे। ऐसी लोगों की राय है, आपको आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी करण जौहर का ही पैसा लगा हुआ है, और कई ये भी कह रहे हैं कि वो इसलिए ऐसी मूवी ला रहे हैं ताकि लोग देखें, एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आ रहे हैं और साथ में उसको करण जौहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है कि वो इस मूवी को देखें या ना देखें। एक तरफ इंस्पायरिंग है और एक तरफ नेपोटिज्म है, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें अभी और इसको शेयर करें। Press the bell icon also, subscribe my channel also. Thank you.